है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जिसका नाम फ्लिंट था। बचपन से ही बहुत होशियार, बहुत समझदार लड़का था। हमेशा से चाहता था कि वो लोगों की मदद करे, नए नए इन्वेंशन करे। लेकिन अब बच्चा छोटा था और चीजों में गड़बड़ हमेशा हुआ करती थी। इसी के कारण चीजें थोड़ी परफेक्ट नहीं थी। उसने अपना सबसे पहला इन्वेंशन किया। वो देखता है कि जिस क्लास के अंदर वो है उस क्लास के किसी भी बच्चे ने शूलेस कभी नहीं बांधी होती है। सारे बच्चे हमेशा गिरते रहते हैं। इसी के कारण उसने जो इन्वेंशन किया था वो एक शूज का इन्वेंशन था। सारे बच्चों को वो स्प्रे देख के बहुत खुशी होती है कि चलो आज के बाद झंझट ही खत्म हो गई। लेकिन तभी इनमें से एक बच्चा पूछता है कि अच्छा तो फिर इस शूज को खोलेंगे कैसे। और जिसके बाद तो सारे ही बच्चे मिलके इस फ्लिंट के ऊपर हंसने लगते हैं। फ्लिंट खुद सोचता है कि अरे उसके दिमाग में ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। उसने शूज पहन तो लिए, बना तो लिए, लेकिन कभी खोल ही नहीं पाया। फ्लिंट रोता रोता अपने घर पे पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद उन शूज को उतारने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन फिर भी वो शूज उतारने के लिए तैयार ही नहीं थे। उसके पेरेंट्स भी परेशान हो रहे थे, नए नए आइडिया सोच रहे थे। ऊपर से वो तो फ्लिंट की हरकतों के ऊपर थोड़े बहुत परेशान भी थे। लेकिन तभी उसकी मॉम आती है और फ्लिंट को बिल्कुल भी नहीं डांटती, बल्कि कहती है कि तुम तो आने वाले नए साइंटिस्ट हो। फ्लिंट कहता है कि नहीं मॉम, बस आप मेरा मन रख रहे हैं। तो फ्लिंट की मॉम कहती है कि कोई जीनियस ऐसे ही थोड़ी जीनियस बनता है, जब तक उसके सामने कोई फेलियर नहीं आता है तब तक कोई साइंटिस्ट नहीं बनता। फ्लिंट जिसके बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मोटिवेट भी हो जाता है। देखते ही देखते वो तो नए नए इन्वेंशन करने लग जाता है। फ्लाइंग कार, ट्रांसलेशन मंकी, टीवी जो चल सकता है, एक ऐसा सिरम जो कि बाल उगा सकता है। लेकिन वो जितने भी इनोवेशन कर रहा था वो सारे फेल थे। फ्लिंट बड़ा हो गया था, हार बिल्कुल नहीं मान रहा था और सोच रखा था कि वो अपने शहर के लिए जरूर कुछ न कुछ करके दिखाएगा। हमें पता चलता है कि फ्लिंट जिस शहर के अंदर रहता है उस शहर की हालत तो हद से ज्यादा बदतर है, क्योंकि इस शहर के अंदर खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। पूरा शहर बस फिशेस खा के जिंदा है। हर वक्त फिशेस आखिर कौन खा सकता है। फ्लिंट ने सोच लिया था कि अब वो लोगों के खाने के लिए नई चीज बनाएगा, पानी के जरिए एक ऐसी मशीन जिससे वो जो भी चाहता है वो चीज बन जाए। फाइनली फ्लिंट ने एक ऐसी मशीन बना ही ली थी जिसके अंदर उसने सारा डेटा डाल दिया था और ऑर्डर के अंदर चीज भरकर लिखा। ऑलमोस्ट 80-90% तक वो मशीन काम कर ही गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस फ्लिंट के हाथ में बर्गर आने ही वाला है। लेकिन फिर से कोई गड़बड़ी रह जाती है और वो मशीन तो एक रॉकेट के जैसे पूरे शहर में घूमने लगती है। पूरे शहर की बिजली भी चली गई थी। फ्लिंट के डैड गुस्सा हो गए थे कि आखिर तुम्हारा क्या चल रहा है ये सब। फ्लिंट के डैड कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस चीज को बंद करो और मेरे साथ मेरा हाथ बटाया करो। फ्लिंट को ना चाहते हुए भी अपने डैड की शॉप के अंदर जाना पड़ता है। वो पूरे दिन काम भी करता है। उसके डैड उसे छोड़ के यहाँ से चले जाते हैं। फ्लिंट के डैड को एक पार्क की सेरेमनी के अंदर जाना था, क्योंकि आज इनके शहर में एक नया पार्क ओपन होने वाला था। इस शहर के अंदर एक मेयर भी था जो कि इसका इनॉग्रेशन करने वाला था। इस शहर के अंदर एक रिपोर्टर भी थी जिसका नाम सैम था। वो इस सारी चीज को कवर कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं कि फ्लिंट ने अभी भी अपने फादर की बात नहीं मानी थी। शहर की बिजली जाने के बाद में भी वो नहीं रुका। वो अपनी मशीन को मेन पावर स्टेशन पे लेके जाना चाहता था, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन फ्लिंट उसे चकमा देके वहाँ से निकल गया। फ्लिंट ने अपनी मशीन के अंदर पावर एनर्जी जोड़ दी थी और उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी सर्कुलेट होने लगी। इस चक्कर में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। गलती से फ्लिंट ने भी इस मशीन को पकड़ ली थी। उसके बाद तो क्या, ये मशीन रॉकेट रैम्बो बन के पूरे शहर में इधर उधर डोलने लगी थी। और जिस पार्क के अंदर बहुत सारे लोग आए थे, साथ ही में पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था, वो सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बल्कि जो बड़ा सा ग्लास बाउल था वो भी हर जगह इधर उधर घूमने लगता है। ऑलमोस्ट लोगों को झांसी मारने वाला था। अब जहाँ जहाँ लोग इस पार्क के इनॉग्रेशन को कैप्चर करने के लिए आए थे, वो सारे लोग तो अब फ्लिंट की हरकतों को कैप्चर कर रहे थे और उसे लाइव दिखा रहे थे। फ्लिंट से पहले लोग परेशान थे और अब बची कुची इस हरकत के बाद तो सब उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। इवन अब तो उसके फादर भी उसका कोई साथ नहीं देते, ना ही उसकी जान बचाते हैं। वो बस परेशान होकर यहाँ से फ्लिंट को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। फ्लिंट वहाँ से परेशान होकर चला गया था पानी के पास बैठने के लिए। फ्लिंट अपने इस कारनामे से खुद ही बहुत ज्यादा परेशान था। उसके साथ उसका पेट मंकी भी था जो कि हर वक्त उसके साथ रहा करता था। सेम टाइम पे हम सैम को भी देखते हैं। वो भी यहाँ पे आती है। उसे नहीं पता था कि यहाँ पे पहले से फ्लिंट है और सैम यहाँ पे चिल्लाने लगती है। हमें पता चलता है कि सैम को एक ऐसा काम दिया गया है जो कि उसे नहीं करना था। उसे वेदर फोरकास्ट का एक एंकर बनना था, लेकिन गलती से उसे शहर की अलग अलग न्यूज को कैप्चर करने के लिए भेज दिया जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं कि आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी सैम की नजर फ्लिंट के बनाए हुए जूतों पे पड़ती है, जो कि बहुत ही ज्यादा चमकीले और बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे थे। पहली बार किसी ने फ्लिंट के जूतों की तारीफ करी थी। फ्लिंट तो मानो बिल्कुल हवा के अंदर चला गया था और बहुत ज्यादा खुश था। और कहीं न कहीं सैम भी फ्लिंट की बनाई हुई चीजों को एडमायर कर रही थी। तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिरेकल हो जाता है। जो मशीन फ्लिंट ने बनाई थी वो आसमान के अंदर चली गई थी और तभी वहाँ से खाने की बारिश होना शुरू हो जाती है। उसने खाने के अंदर बर्गर का मेन्यू डाला था और देखते ही देखते बहुत सारे बर्गर पूरे शहर के ऊपर बारिश कर देते हैं। सारे लोग देख के चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। साफ साफ था कि फ्लिंट ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सक्सेसफुल था। सैम फटाफट से इस न्यूज को कवर कर लेती है और न्यूज के अंदर दिखाती है कि फ्लिंट का एक्सपेरिमेंट काम कर गया। अब जो लोग नाराज थे वो सारे लोग खुश होने लगे थे फ्लिंट के इस कारनामे से। सारे लोग कहते हैं कि प्लीज अगर तुम ये चीज कर सकते हो तो फिर तुम और चीजें भी बना सकते हो, हम लोगों के लिए प्लीज ऐसी चीजें करो ना। और अब तो सैम उससे स्पेशल रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझे अपने साथ लैब में लेके जा सकते हो क्या, मुझे तो तुम्हारी
लैब देखनी है। यहाँ पे फ्लिंट खुशी खुशी आता है अपने डैड के पास में, लेकिन पता चलता है कि उसके डैड तो पहले से ही गुस्सा है। उन्हें लगता है कि फ्लिंट का ये एक्सपेरिमेंट बस यूं ही सक्सेसफुल हो गया, इसके पीछे कोई मिरेकल नहीं था। फ्लिंट उन्हें बहुत समझाता है, लेकिन फ्लिंट के फादर फ्लिंट को कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करने देते। अब फ्लिंट के डैड मान चुके थे। फ्लिंट सैम को लेके अपने लैब के अंदर आता है और उसे सारा सिस्टम बताता है कि आखिर वो किस तरीके से काम करता है, उसकी मशीन कैसे काम करती है, उसके अंदर कोड्स कैसे डालने पड़ते हैं। इसकी सबसे स्पेशल बात ये सारी चीजें बस पानी से हो जाती है। और उसके बाद वो सैम से पूछता है कि क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट करना है। जैसे सैम हाँ बोलती है तो फ्लिंट उसके अंदर ब्रेकफास्ट के आइटम डाल देता है। पूरे शहर में पैनकेक्स और ऑमलेट गिरने लगते हैं। मेयर तो मानो खाना खा के पागल हो गया था और अब वो सैम को पर्सनली ट्रीट देने लगा था कि आके मुझसे पर्सनली बात करो। उनके अकॉर्डिंग तो पूरे शहर में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, ये सब कुछ फ्लिंट ने ही तो करी है और अगर वो ऐसी ही चीजें करता रहे तो पूरे शहर की भलाई तो होगी और इससे पूरा शहर अट्रैक्टिव भी बनेगा, लोग बाहर से आएंगे ये सारी चीजें देखने के लिए। फ्लिंट को भी कहीं ना कहीं ये चीजें हमेशा से करनी थी, इसी के कारण वो मेयर की ये सारी बातें मान जाता है और दिन में आराम से 2-3 बार नए नए खानों की बारिश करवा देता है। अब हर किसी की अलग अलग ख्वाहिश थी और फ्लिंट इन सब की चीजों को पूरा करता जा रहा था। जिसे जो खाना था वो सारी चीजें मिलती जा रही थी, लेकिन शहर में इतना सारा खाना गिरने के बाद में चीजें थोड़ी गड़बड़ भी हो जाती है। तो फ्लिंट ने एक और मशीन बनाई जो कि इस नीचे गिरे हुए खाने को इकट्ठा करके शहर के बाहर फेंक दिया करता था। छोटे बच्चों के ऊपर कभी कैंडीज की बारिश हो जाती थी तो कभी बड़े लोगों के लिए अलग अलग चीजों की बारिश हो जाया करती थी। सारे लोग फ्लिंट की इस चीज से बहुत खुश थे। उसके नाम के तो इवन पोस्टर भी छपने लगे थे। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर आता है फ्लिंट के पास और रिक्वेस्ट करता है कि कल उसके बेटे का बर्थडे है, बस वो कुछ भी करके उसे स्पेशल बना दे। फ्लिंट कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, कल का दिन बहुत अच्छा होगा। फ्लिंट एक बहुत ही अच्छे से आइडिया पे काम करता है। आज उसने थीम रखी थी आइसक्रीम की। पूरा शहर आइस ग्लोब के अंदर चेंज हो गया था। हर तरफ पूरे शहर में आइसक्रीम ही आइसक्रीम थी। देखने में ये बहुत सुंदर दिख रहा था। ऑफिसर का बेटा भी जब सुबह उठ के देखता है तो उसे हर जगह आइसक्रीम दिखाई देती है। वो अपने फादर के साथ में बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करता है। फ्लिंट को तो ये चीजें देख के शायद खुश होनी चाहिए थी, लेकिन फ्लिंट मन से थोड़ा दुखी था क्योंकि उसके खुद के डैड के साथ में उसकी फाइट हो रखी थी। तभी यहाँ पे सैम आ जाती है और फ्लिंट से बातें करने लगती है। वो फ्लिंट के इन सारे कामों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। वो फ्लिंट को इवन अपने साथ खेलने के लिए भी कहती है, जिसके बाद तो वो सैम को ज्वाइन कर लेता है। ये दोनों भी इसे आइसक्रीम के अंदर खूब खेलते हैं। सैम आज के इस दिन को आइसक्रीम डे कहती है और हर तरफ उसका न्यूज टेलीकास्ट हो जाती है। वो सारे लोगों को वेलकम करती है। जहाँ जहाँ पे ये न्यूज चलती जा रही थी, दुनिया के हर एक कोने के अंदर लोग उसे देखते जा रहे थे और तारीफ करते जा रहे थे कि ये जगह कितनी प्यारी है और कितनी यूनिक जगह है। ये दोनों सोचते हैं कि शायद इन्हें टाइम स्पेंड करने के लिए थोड़ा कहीं बाहर जाना चाहिए। फ्लिंट ने उसके लिए पहले से एक सरप्राइज प्लान करके रखा था जो कि एक जेली हाउस था, क्योंकि सैम को जेली बहुत ज्यादा पसंद थी और इतनी बड़ी जेली के अंदर आके सैम हद से ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों हर वक्त बातें करते रहते हैं, एक दूसरे की बहुत क्लोज आ जाते हैं। ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे कि तभी फ्लिंट के पास में मेयर का कॉल आ जाता है। वो फ्लिंट को एक बहुत बड़ा काम बताते हैं कि शहर की नई रीओपनिंग होने वाली है और फ्लिंट को उसका रिबन कट करना है। कहीं ना कहीं फ्लिंट ये सबसे पहले अपने डैड को बताना चाहता था कि उसके लिए ये इतनी ऑनर की बात है, लेकिन फ्लिंट के डैड फ्लिंट को ये सब कुछ बंद करने के लिए कहते हैं। हो सकता है आने वाले समय में चीजें बिगड़ती जाएं और ये एक्सपेरिमेंट काम ना करे, तब तुम क्या करोगे। सैम को बुरा लगता है कि उसके फादर को उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और सैम वहाँ से बाहर आ जाता है। लेकिन एक चीज तो उसने भी नोटिस करी कि जहाँ पहले खाने का साइज थोड़ा छोटा था, अब खाने का साइज जो भी गिर रहा है वो पहले से बहुत ज्यादा बड़ा है। हो सकता है कि बस ऐसे ही बारिश हुई होगी, इसी के कारण वो इस चीज को इग्नोर कर देता है और उसके बाद में मेयर से मिलने के लिए जाता है। वो मेयर का साइज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वो इवन मेयर को ये भी कहता है कि तुम्हें खाना इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है। लेकिन मेयर को इन चीजों से तो कोई मतलब ही नहीं था, उसे तो फ्री का खाना मिल रहा था, तो वो हद से ज्यादा खाने लग गया था और मोटा हो गया था। फ्लिंट मेयर के साथ में ये भी डिस्कस करता है कि उन्हें अब खाने की बारिश पहले से कम कर देनी चाहिए, क्योंकि खाना ऑलरेडी बहुत सारा है और ऊपर से खाने का साइज भी बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन मेयर इस प्रपोजल को ठुकरा देता है और कहता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना। खाना जैसे पहले गिरता हुआ आ रहा था अभी भी वैसा ही गिरेगा, तुम्हें बिल्कुल बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा होगा तभी तो हमारा शहर फेमस होगा। आज फाइनली वो दिन आ गया था जब इस शहर को वापस से नया लुक मिलने वाला था। एक साथ में शहर के सारे लोग इकट्ठा थे। इसी के साथ में आसपास के जितने भी लोग आए थे, टूरिस्ट वगैरह आए थे, वो सब फ्लिंट को देखने के लिए आए थे, इस शहर की नई रीओपनिंग के लिए आए थे। फ्लिंट भी बहुत खुश था क्योंकि पहली बार उसे इतना बड़ा अप्रिसिएशन मिल रहा था। वो खुशी खुशी इस शहर के रिबन को कट करता है। लेकिन तभी यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया था। खाने की बारिश होने की बजाय यहाँ पे तो नूडल्स गिरने लगे थे और नूडल्स का एक बहुत बड़ा तूफान आने लगता है, टॉर्नेडो बनने लगता है। फ्लिंट को पता चल गया था कि ये उसकी बनाई हुई चीज तो नहीं हो सकती है। वो लैब आता है तो पता चलता है कि मेयर ने तो अपने खाने के लिए बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर रखी थी, इसी के चक्कर में ये सब बारिश हो रही है। इतना ज्यादा खाना ऑर्डर करने के चक्कर में वो मशीन ही ब्लास्ट हो जाती है जो कि सारे खाने को बनाया करती थी। फ्लिंट को समझ ही नहीं आता कि आखिर वो अब इन चीजों को कंट्रोल कैसे करेगा। बाहर लोगों को लग रहा था कि अब जो भी सामान गिरा है बस वो गिर के रह गया है, अब इसके बाद नहीं गिरेगा, लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई थी। सैम सीधा वेदर फोरकास्ट चेक करती है और उसे पता चलता है कि अब तो चीजें और ज्यादा बिगड़ने वाली है। सब लोगों को अपनी जान बचानी होगी। पहले तो सिर्फ इस शहर के ऊपर ही खाना गिरता था और अब इस शहर से भी ज्यादा अलग अलग जगहों पे
पे भी गिरने लगेगा। फ्लिंट को तो इवन कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इन चीजों को रोकेगा कैसे। इसी के कारण वो इस पूरी जगह को छोड़ के चला जाता है, एक डस्टबिन के अंदर बैठ जाता है। लेकिन तब उसके फादर आते हैं, उसे मोटिवेट करने की बजाय फ्लिंट का फेंका हुआ डॉक्टर कोट उसे वापस ला के देते हैं और बस वहाँ से चले जाते हैं। कहीं ना कहीं फ्लिंट को अपनी मॉम की बात याद आ जाती है कि अगर इन बुरी चीजों को कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ फ्लिंट ही है। और अब फ्लिंट वापस से रेडी हो जाता है इन सारी चीजों को रोकने के लिए। उसने एक नया प्लान बना लिया था, सारी मशीन को वापस से इकट्ठा कर लिया था, एकदम नए प्लान के साथ बाहर निकल के एक पहले मशीन तैयार करी। एक फ्लाइंग कार के अंदर बैठ के सैम और खुद के डैड को भी ले जाता है। आसमान में जाने से पहले तक तो और बड़ा तूफान स्टार्ट हो गया था। हद से बड़े बड़े खाने के साइज आके नीचे गिरते जा रहे थे। लोग बेचारे अपनी जान बचा रहे थे। ये तीनों जैसे जैसे ऊपर जाने लगते हैं ऊपर की मशीन को कंट्रोल करने के लिए, तो खाने के अब मॉन्स्टर बन चुके थे। बड़े बड़े से चिकन मॉन्स्टर थे और ये सारे खाने के मॉन्स्टर इन तीनों का रास्ता रोकने लगे थे। ये तीनों बिना हार माने सीधा आगे भागते जाते हैं। सैम उसे नूडल से कंट्रोल करती है, लेकिन तभी वो मशीन कंट्रोल में नहीं आती है। जिसके बाद फ्लिंट के पास वो स्प्रे था जो कि उसने बचपन के अंदर बनाया था, जैसे कि उसने शूज बनाए थे जो कि आज तक नहीं उतरे थे। उसी स्प्रे से वो इस पूरी मशीन को कवर कर देता है ताकि अब वो मशीन बंद हो जाए और अगर ब्लास्ट भी करे तो दुनिया वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो। सैम और उसके फादर तो चले गए थे, आखिर में फ्लिंट ही बचा था। फ्लिंट नीचे गिरने लगा था। एक इतने बड़े धमाके के बाद में सारे लोग चौंकने लग जाते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। पहले से चीजें ठीक तो हो गई थी ऊपर आसमान से, अब वो बड़ी सी मशीन हट गई थी, आसमान भी बिल्कुल क्लियर हो गया था। लेकिन सबको ऐसा लगता है कि शायद फ्लिंट इस एक्सीडेंट के अंदर मारा गया है। जहाँ एक तरफ सब सैड हो रहे थे, तभी ऊपर से आसमान से उड़ते हुए रैट नीचे आते जो कि फ्लिंट को अपने साथ ही लेकर आते हैं। ऐसे अनोखे रैट्स भी इवन खुद ही फ्लिंट ने बनाए थे। अब जब सारी चीजें ठीक हो गई थी तो फ्लिंट के डैड को अब जाके फ्लिंट के ऊपर प्राउड होता है कि अगर उसने चीजें बिगाड़ी है तो ठीक भी तो फिर उसी ने ही की है और उसे माफ भी कर देते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। फ्लिंट ने भी सैम को प्रपोज कर दिया था। यहाँ एक तरफ शहर खुशियां मना रहा था सारी चीजें ठीक होने की, लेकिन मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि मेयर जो कि हद से ज्यादा मोटा हो गया है वो पानी के अंदर तैर रहा है।